दोस्तों, आज सारे देश ने मनाया 26 जनवरी का ये त्यौहार, गणतंत्र दिवस। जब भारत देश ने हमारे संविधान को अपनाया, अपने खुद के संविधान को अपनाया। बाबा अम्बेडकर उसमें एक जगह लिखते हैं कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। आप उनकी दूरदर्शिता देखिए कि आज 1950 के अंदर ये अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया ये संविधान। आज 2024 है। उनकी दूरदृष्टता ये है कि किसी समय भी आम जनता को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, हर एक इंसान को संविधान पढ़ना चाहिए। आपकी कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। हम अक्सर ड्यूटीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि लीगली हम पे इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बनते हैं, हम उनके अगेंस्ट एक्शन के लिए जा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, कोर्ट्स भी है, अदालतें भी हैं, सब कुछ है। आज वाकई ही ज़रूरत है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो तो है ही है प्राइमरीली, और किसी चीज़ के लिए भी अगर हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी, संविधान उसके बारे में क्या कहता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ज़रूरत पड़े एजिटेट भी करिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये आपको दिखाते हैं एक जो नोटेड इंडिया के जो हैं लॉयर नाना पालखीवाला, उन्होंने ये किताब लिखी है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। इतना विद्वान सीजन्ड वकील अगर ये बुक लिख रहा है, आपको पढ़ने के लिए कह रहा है, ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। और ये बुक उन्होंने डेडिकेट की है टू ऑल लिटिल इंडियंस इन होम द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़। यानी कि उन्होंने एक आम और ख़ास लोगों के लिए भी इसको पढ़ने के लिए कहा है। इसके बारे में आज 26 जनवरी के दिन जो झंडा ग्राउंड म्यूनसिपैलिटी के उसमें है, वहाँ एक आयोजन किया गया जिसमें एसडीएम राजपुरा बतौर चीफ गेस्ट थी, मुख्य मेहमान थे। झंडा फहराया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रीमेबल्स संविधान के जो है उसके बारे में जानकारी दी। तो तीन बातें जो उभर के सामने आई। पहली बात इससे हटके भी है कि अब जो लगातार हम 15 अगस्त 26 जनवरी को देख रहे हैं, लोगों की जो है वहाँ रुचि, वहाँ आने में, वहाँ फंक्शन में ज्वाइन करने में बहुत बहुत कम होती जा रही है। पब्लिक से अगर देखा जाए तो मात्र 100 के आसपास लोग होंगे, वो भी शायद हो या ना हो। बाकी जो गैदरिंग थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग जो सम्मानित होने आए थे, फ्रीडम फाइटर या वो, या स्कूल के बच्चे, उनके साथ टीचर्स जिन्होंने परफॉर्म करना था। लोगों का इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट दिनों दिन इसमें ख़त्म होता जा रहा है, जिसके लिए प्रयास करने चाहिए। वो तभी होगा जब लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया जाएगा, लोग इसको पढ़ेंगे। तीन बातें जो एसडीएम राजपुरा के भाषण के दौरान या हमारे एक सवाल के दौरान उभर के सामने आई, वो ये है, संविधान में कहता है, संविधान में लिखा है जो एसडीएम राजपुरा ने बोला, संविधान कहता है कि लोगों के हक क्या होंगे और सरकारों के फ़र्ज क्या होंगे। आज के कंटेस्ट में अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक मजाक है। एक आम इंसान जिसका हक बनता है लीगली, फंडामेंटल राइट, या वैसे वो कैसे दर दर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के जूते घसा रहा है, अपने नाक रगड़ रहा है, और रिश्वतखोरी पीक पे है, परम सीमा पे है, चरम सीमा पे है।
इसका उदाहरण हमारे दो कानून बने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें आप एक प्लेन पेपर पे किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, सिंपल एप्लीकेशन लिख के 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाइए जिसकी फ़ीस है, आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। कुछ दो जो है उसमें एग्जम्पशंस हैं जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। लॉ ये कहता है आरटी एक्ट कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो पहली ही अथॉरिटी है जिससे इंफॉर्मेशन मांगी जानी है, वो इंफॉर्मेशन सीकर को फैसिलिटेट करेगा ताकि उस तक आसानी से इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए। जबकि यहाँ के सरकारी दफ्तरों में आप देख सकते हैं वो फैसिलिटेट तो क्या करते हैं। अभी एक किसी व्यक्ति की 1.5 साल से फर्स्ट अपील पड़ी है एडीसी अर्बन के पास, म्यूनसिपैलिटी के उसमें जो पीआईओ म्यूनसिपैलिटी के ईओ हैं उनको लगाई गई थी। 1.5 साल से फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास पड़ी है। म्यूनसिपैलिटी के पास एक 7 महीने बाद जवाब आता है कि तथ्य क्लियर नहीं है। बहुत आसान काम है ये तो। अरे ये नहीं बताओगे क्या तथ्य क्लियर नहीं है, वो तो आप कभी समझ नहीं पाओगे। 6-7 महीने डीपीआई कॉलेजेस जवाब नहीं देता, ना पीआईओ देता है, उसके बाद फर्स्ट अपील में फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी नहीं देता जवाब। और आपकी जानकारी के बता दें ये एक्ट कैसे पास हुआ, उसमें ज़्यादा तो मेहनत थी। एक अरुणा राय नाम से थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, काफ़ी सीनियर ऑफिसर। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये मुद्दा उठाया था, तो मेहनत ज़्यादा उनकी थी। जहाँ तक हमें याद है, अरविंद केजरीवाल आप सुप्रीमो, ये जब 2005 में पास हुआ तो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अलायंस की। तो अरविंद केजरीवाल आप सुप्रीमो स्पेशली सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करने गए थे कि आपने इस बिल को पास करा। आज वही बिल इस सरकारी अफसरों के हाथों में खिलौने की तरह नाच रहा है। ये इनका आरटी एक्ट का इन लोगों ने बना कर रखा हुआ मजाक। डीपीआई कॉलेज ने 5 बार डुप्लीकेट कॉपी मांगी भी आप क्या इंफॉर्मेशन चाहते हो, हमसे गुम हो गई 5 बार। हम तो ये गुजारिश करेंगे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से कि आप सरकारी दफ्तरों को ताला ही लगा दीजिए, कम से कम रैकरिंग खर्चा बचेगा। और नहीं बैठेंगे ये लोग तो गलत काम नहीं करेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीस दिन का समय होता है लेकिन इनके लिए कोई समय नहीं है। ये पब्लिक के साथ इन सरकारी दफ्तरों का, म्यूनसिपैलिटी हो चाहे डीपीआई कॉलेज हो, एडीसी अर्बन हो, ये एक भद्दा मजाक है। अब चर्चा करते हैं राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 से जो 2002 में अमेंड किया गया, उसमें एक क्लास डाली गई, किसी भी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। पहले ये था 2020 तक 6 से 14 साल के बच्चे, जो 21 से 23 की नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें किया गया 3 से 18 साल। आर्टिकल 21 से कहता है कि वो अपने किसी भी नज़दीक के स्कूल में फ्री कंपल्सरी एजुकेशन का हकदार है। अब ये एज 21 से 23 वाले में कर दी गई 3 से 18 साल। क्या एसडीएम राजपुरा, क्या विधायिका राजपुरा, या कोई भी एमएलए रहा हो, चाहे एसडीएम कोई भी रहा हो, क्या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, क्या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके पास डाटा है कि राजपुरा की बात की जाए कि राजपुरा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं। कैसे मिलेंगे हक ये। दूसरी बात, मुद्दा एसडीएम राजपुरा ने किया कि पलायन की बात की। मैं सिर्फ
एसडीएम राजपुरा से सिर्फ यही ही हम लोग दरख्वास्त करेंगे, एसडीएम राजपुरा आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपने लोकल इमिग्रेशन के दफ्तरों में चले जाइए, बिना बताए अपनी टीम के साथ जाइए, देखिए क्या क्या हो रहा है। 90% लोग जानकार सूत्र बताते हैं वर्क परमिट का जो काम कर रहे हैं वीज़ा लगवाने का, और एक के पास भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी मिनिस्ट्री ऑफ HRD है शायद, वो इसके लिए कई फॉर्मेलिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा है, पूरी करनी पड़ती हैं, किसी के पास भी नहीं है, जबकि जानकार सूत्र के अनुसार 90% लोग ये काम कर रहे हैं। उससे पहले एसडीएम राजपुरा जो पहले के थे उन्होंने छापेमारी की थी, काफ़ी रिकॉर्ड भी उठाए थे 2 लोगों के। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता चला आज तक। उसमें तो बहुत लोग, बहुत इमिग्रेशन वाले जो ऐसे थे जिनके पास सिर्फ कंसल्टेंसी का था लाइसेंस, कोचिंग का नहीं था। बिना कोचिंग के, बिना माफ़ कीजिए लाइसेंस के वो कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, आइल्स पीटी किसी की भी। बाद में किसी ने अप्लाई किया हो, मिला हो, ले लिया हो, लेकिन आज तक भी जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अपडेटेड लिस्ट जारी करता है, अपडेट करता है उसको, पिछले हफ्ते तक हमने देखी थी, तब तक वो जो है अपडेट नहीं हुई थी। क्यों नहीं कर रहे ये बेहतर जानते हैं, इसकी जवाबदेही डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की। माफ कीजिए। अब सिर्फ ये देख लीजिए एक राइट टू एजुकेशन क्या है, और आपको बताते हैं कोई भी प्राइवेट स्कूल 25% सीट जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिज़र्व रखेगा, जिसमें यही सिर से जो राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। एक राइट टू एजुकेशन है, ये है 2009 का, ये आर्टिकल 21A के बेसिस पे ही बना है, उससे ही बना है, कि जिसमें लिखा है प्राइवेट स्कूल भी 25% OBC को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। एसडीएम साहिबा आप यही लिस्ट पूछ लीजिए किसी स्कूल से भी, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी होती है, और उसमें 75% जो मेंबर हों वो पेरेंट्स होने चाहिए, जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स। 3 क्लब राजपुरा के अनइंटरप्टेड सिवाय 3 दिन के सरेआम विस्की सर्व होती है, और कितने सालों से ये चल रहा है बिना परमिट के, जिसका खजाने को चूना लगातार लग रहा है, जो अभी तक भी नहीं रोका जा सका किसी से, क्योंकि विल पावर नहीं है कि वो उसको रोकना चाहते हो। रोटरी क्लब उनकी अपनी जगह है, विस्की सर्व कर सकते हैं लेकिन परमिट के साथ। जेंट्स क्लब और ये लॉयंस क्लब अब बारात घर बना हुआ है, जबकि उनके अलॉटमेंट लेटर जिसकी जगह 2-2 हज़ार गज पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट ने दी थी बहुत सस्ते रेट पे, वहाँ बारात घर भी बना हुआ है और विस्की का अड्डा भी बना हुआ है। और जेंट्स ग्रुप में अनइंटरप्टेड लगातार सिर्फ 3 दिन छोड़ के विस्की आज भी जारी है। और ये खजाने को चूना की जो लग रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप इस शहर की सुरक्षा हैं, आप इस शहर की किंग हैं। अब तो ये जो पलायन है या कोई भी है, उसके लिए ऐसा लगता है जो पब्लिक वेलफेयर है वो किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं दिखता। चलिए आज दिखाते हैं आपको कुछ 26 जनवरी की झलकियाँ, जहाँ वहाँ पे एसडीएम राजपुरा बतौर मुख्य अतिथि थे और विधायिका रीना मित्तल भी वहाँ मौजूद रहे। तो देखिए आगे की कुछ विशेष झलकियाँ